नमस्कार। आज हम साथ मिलकर एक सफर पर चलेंगे, समय में पीछे, और जानेंगे जैन धर्म के पुराने और बेहद दिलचस्प इतिहास के बारे में। अब जैन धर्म कैसे शुरू हुआ, ये समझने के लिए हमें पहले उस जमाने में जाना होगा। मतलब उस दुनिया को देखना होगा जहां से ये विचार निकला। ये एक ऐसा दौर था, आप समझिए, जब समाज और धर्म दोनों ही एक बड़ी उथल-पुथल से गुजर रहे थे। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, उस वक्त जो समाज था, जिसे हम वैदिक समाज कहते हैं, वो ना काफी सख्त नियमों और परंपराओं में जकड़ा हुआ था। और इसी वजह से लोग कुछ नया ढूंढ रहे थे, कुछ अलग आध्यात्मिक शांति के नए रास्ते खोज रहे थे। तो हो क्या रहा था? एक तरफ तो समाज बहुत ही कठोर जाति व्यवस्था और खर्चीले जटिल पूजा पाठ में उलझा हुआ था, और दूसरी तरफ आर्थिक बदलाव हो रहे थे, जिससे नए वर्ग जैसे व्यापारी वर्ग ताकतवर बन रहे थे। और ये लोग अब अपने लिए नए आध्यात्मिक जवाब ढूंढ रहे थे। और एक और बड़ी बात थी, पशु बलि। जरा सोचिए, वैदिक रिचुअल्स में जानवरों की बलि का बहुत ज्यादा महत्व था, लेकिन ये चीज किसानों और व्यापारियों के लिए एक बड़ी चिंता बनती जा रही थी। क्यों? क्योंकि उनका तो पूरा काम ही पशुओं पर टिका था, और जब यज्ञ में उन्हीं जानवरों की बलि दी जाने लगी तो उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा था। अब ऐसा नहीं है कि जैन धर्म अचानक से कहीं से आ गया, नहीं। इसे एक बहुत ही पुरानी, एक शाश्वत परंपरा के पुनरुद्धार के तौर पर देखा गया। और इस परंपरा के केंद्र में है तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब तीर्थ निर्माता। ये वो महान आध्यात्मिक गुरु हैं जो समय के बड़े बड़े चक्रों में आते हैं और लोगों को रास्ता दिखाते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से पार ले जाने के लिए एक पुल बनाते हैं। ये परंपरा एक बहुत लंबी वंशावली की बात करती है। इसमें सबसे पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, जिन्हें इस समय चक्र का संस्थापक माना जाता है। फिर 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, जो महावीर से करीब 250 साल पहले थे, और उन्होंने ही आखिरी और सबसे महान गुरु महावीर स्वामी के लिए, आप कह सकते हैं, एक तरह से जमीन तैयार की। तो बदलाव के इसी दौर में आते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और ये वही थे जिन्होंने इस आस्था को एक व्यवस्थित रूप दिया, उसे संहिताबद्ध किया और एक नई जान फूंकी। इसीलिए महावीर स्वामी को आधुनिक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। मतलब भले ही परंपरा ऋषभदेव ने शुरू की, लेकिन आज के ज़माने के लिए उसके मूल सिद्धांतों को एक स्ट्रक्चर देने और उसे दूर दूर तक फैलाने का श्रेय महावीर को ही जाता है। और ये साल है 540 ईसा पूर्व। ये वो साल है जो आमतौर पर महावीर के जन्म का साल माना जाता है। जगह थी वैशाली के पास कुंडग्राम, और ये घटना भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। अब महावीर के समय के बाद जैन इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है, और इसकी शुरुआत होती है एक भयंकर प्राकृतिक आपदा से। हुआ ये कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध के इलाके में 12 साल लंबा एक भयानक अकाल पड़ा। इस अकाल ने पूरे जैन समुदाय को हिला कर रख दिया और उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से एक बड़ा बंटवारा होना तय था। तो हुआ क्या? मगध में पड़ा भयंकर अकाल। बचने के लिए भद्रबाहु के नेतृत्व में एक ग्रुप दक्षिण में कर्नाटक चला गया। वहीं स्थूलभद्र के नेतृत्व में दूसरा ग्रुप मगध में ही रुक गया। अब सोचिए, 12 साल बाद जब दक्षिण गया ग्रुप वापस लौटा तो उन्होंने देखा कि जो लोग यहाँ रुके थे, उनके तौर तरीके, उनकी प्रथाएं बदल चुकी थीं, और यहीं से विवाद शुरू हो गया। और इसी असहमति से जैन धर्म के दो बड़े पंथ बने। जो स्थूलभद्र के साथ मगध में रुके थे, उन्होंने सफेद कपड़े पहनना अपना लिया और वो श्वेतांबर कहलाए। वहीं जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण गए थे, वो पूर्ण नग्नता की अपनी पुरानी प्रथा पर कायम रहे और दिगंबर कहलाए। और ये दोनों ही संप्रदाय आज भी मौजूद हैं। और इसी कहानी में एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अपना राजपाट सब त्याग दिया और भद्रबाहु के साथ एक जैन भिक्षु बनकर दक्षिण चले गए। वहां कर्नाटक में उन्होंने सल्लेखना की कठोर प्रथा का पालन किया। सल्लेखना यानी उपवास के जरिए स्वेच्छा से अपने प्राण त्यागना, जिसे मोक्ष का एक जरिया माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी तरह अपना जीवन समाप्त किया, जो उनकी गहरी आस्था का सबूत है। लेकिन जैन धर्म की विरासत सिर्फ आध्यात्मिक सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं है। ये परंपरा पुराने भारतीय इतिहास और साहित्य को सहेजने का एक बहुत बड़ा जरिया भी बनी। कैसे
उनके साहित्य से। देखिए, महावीर की जो मूल शिक्षाएं थी उन्हें पूर्व कहा जाता था। बाद में स्थूलभद्र के नेतृत्व में इन शिक्षाओं को अंग नाम के 12 ग्रंथों में फिर से संकलित किया गया। ये सब अर्धमागधी प्राकृत भाषा में था, जो उस जमाने की आम बोलचाल की भाषा थी। और फिर 5वीं सदी में वल्लभी में एक परिषद हुई, जहां इन सभी ग्रंथों को आखिरकार लिखित रूप दिया गया। इतिहासकारों के लिए तो ये खजाने जैसा है। तो हजारों साल बाद आज भी जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, अहिंसा यानी किसी को चोट न पहुंचाना और अपरिग्रह यानी चीजों से मोह न रखना, ये कितने प्रासंगिक हैं। जैन धर्म का इतिहास हमें दिखाता है कि ये एक ऐसी आस्था है जिसने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खुद को ढाला, और इसके जो मूलभूत विचार हैं वो आज भी हमारी दुनिया में गूंजते हैं। सोचने वाली बात है ना?